दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कलंत्री, स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन फ्रॉम इंदौर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो है आपके कंधे से रिलेटेड। ये है कंधे का डिसलोकेशन। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो शोल्डर डिसलोकेशन, सपोज कि जो फर्स्ट टाइम हमारे पास यदि कोई केस आया या किसी जिसका कंधा उतर गया है, किसी भी कारण से उतर सकता है, चोट लगी, गिर गए, हाथ बाहर खींचा गया, बॉक्सिंग खेलने में उतर गया, स्विमिंग करने में उतर गया, या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में। तो पहली बार यदि कंधा उतर गया है तो पेशेंट जो हमारे पास आता है वो बिल्कुल कंधा ऐसा लटका के आएगा। तो इसका डायग्नोसिस देख के ही कई बार समझ में आ जाता है कि इसका कंधा उतरा हुआ है। ये हाथ ऐसा रहेगा, सीवियर पेन रहेगा, क्योंकि कंधा उतरना मतलब क्या है, ये आप समझें कि ये हमारे कंधे का जो जॉइंट है, तो इसमें ये सॉकेट है और ये बॉल है। ये बॉल कंधे से बाहर निकल गई है, ये कंधे से बाहर निकल गई है किसी भी कारण से, तो ये कंधा डिसलोकेट हो गया है। तो नेचुरल है कि सारे इसके टिश्यूज खिंचा रहे हैं, तो सीवियर पेन होगा पेशेंट। बिल्कुल हाथ ऐसा पैरालिसिस टाइप एक पोजीशन में, कंधा लटका रहेगा, देखकर ही समझ में आ जाएगा। तो यदि ये समझ में आ गया है तो करना क्या है? सबसे पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। वो इस कंधे को तुरंत, यदि आपने दिखा लिया तो तुरंत बैठा देंगे। ओपीडी के अंदर ही बैठ जाता है, इजी मैन्यूअर है इसको बैठाने का, और कंधा पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। एक बैठा देंगे कंधा और उसे एक स्लिंग दे देंगे पहनने के लिए, जिसे आपको केवल 3 वीक्स के लिए यूज करना है। और उसके बाद एक सिंपल सा फिजियोथेरेपी का मसल स्ट्रेंथनिंग का प्रोटोकॉल फॉलो करना है और यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। तो यहाँ पे करना क्या है, कंधा उतरा है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, वो आपका एक्सरे करेंगे और कंधा बैठा देंगे। कई बार अगर आप लेट पहुंचे हैं तो हो सकता है आपको एनेस्थीसिया देके बैठाने की जरूरत हो, पर यू विल बी एब्सोल्यूट ओके। अब कहानी यहां से, जो कॉम्प्लिकेशन कहां से शुरू होते हैं, यदि कंधा आपका दूसरी बार उतरा है तो उसे समझने की जरूरत है। दूसरी बार उतरने में ये समझ लें, यदि आपका कंधा है, इसके आजू बाजू इतने रोटेटर कफ की मांसपेशियां हैं जो इसे पकड़ के रख रही हैं, और इन यदि मांसपेशियों को मैं हटा दूं तो ये सॉकेट के बाहर एक संरचना है जिसे हम लेब्रम कहते हैं। लेब्रम टिश्यू यानी जो सॉकेट को डीप करके रखती है, जो हमारे इस गोले को पकड़ के रखती है। तो यदि कंधा पहली बार जब उतरा है, उसके कारण यदि ये संरचनाएं या ये झिल्ली यदि फट गई है लेब्रम के टिश्यू, तो ये कंधे का दूसरी बार उतरना हो सकता है। यानी आपने कोई एक्टिविटी की ऐसी थ्रोइंग पोजीशन में, तो ये हो सकता है ये कंधा उतर जाए दूसरी बार। लेकिन ये दूसरी बार उतरा है कंधा तो आपको सतर्क रहना है। इसे केवल बैठाने से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत अपने शोल्डर एक्सपर्ट सर्जन को दिखाना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहां पर अंदर के टिश्यू या मांस फटा हुआ है जिसके कारण कंधा ढीला है। और सपोज करें यदि आप यंग पर्सन है तो उसमें यदि ये दूसरी बार खसका है तो ये फ्यूचर में 75% तक चांसेस हैं कि हो सकता है ये वापस खसकेगा, क्योंकि अंदर के टिश्यूज में डैमेज है, लेब्रम में टियर है, जो सॉकेट जो डीप था, जो गोले को पकड़ रहा था, वो शैलो हो गया है। कंधा इजीली खसक सकता है, खास करके या तो कोई गेम्स वाले मूवमेंट में, या थ्रोइंग, या कई बार सामान ही उठाते वक्त जो ओवरहेड पोजीशन में, इस पोजीशन में लेके जाएंगे तो शोल्डर सर्जन को दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर आपको एक्सरे के अलावा एक इन्वेस्टिगेशन लगने वाली है, वो है एमआरआई। यदि आपकी हड्डी फटी नहीं है तो एक्सरे में तो कुछ आने वाला नहीं है, हड्डी में कोई डैमेज नहीं है, तो एमआरआई कैच करेगी ये सारे टिश्यूज का। अब एमआरआई में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, जैसे नीचे की लेब्रम फटी है तो उसे बैंकार्ट लीजन, ऊपर से फटी है तो स्लेप लीजन, बार बार लंबे समय तक फटी हुई है, नीचे अलग जगह जाके अल्फा लीजन, हेगल लीजन, इस टाइप की बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर यदि ये टर्मिनोलॉजीज एमआरआई में आती हैं तो इम्पॉर्टेंट इसका यह है कि आपको एक छोटी सी दूरबीन की सर्जरी लगने वाली है, और वो सर्जरी से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बगैर चीरे फाड़े की की होल सर्जरी, बगैर किसी चीरा फाड़ी के की जाने वाली सिंपल की होल सर्जरी है। तो यदि आप अपने शोल्डर सर्जन को इसे टाइमली दिखा लेंगे तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका कंधा पूरी तरह से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा।
4 से 6 महीने में आप सारी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या ऑल इन ऑल जो भी एक्टिविटीज़ आप चाहें वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि इसे नेग्लेक्ट किया गया, यदि आपने शोल्डर सर्जन को नहीं दिखाया या किसी भी वजह से आपको किसी ने सलाह नहीं दी, आपने एमआरआई नहीं कराया, आपने इसे बैठा के छोड़ दिया, तो हो सकता है ये आगे जाके बार बार डिसलोकेट होने वाले कंधे की प्रॉब्लम में बदल जाए। कई बार होता है ना, आपने सुना होगा कि यदि नींद में सोए तो ही खसक गया, क्योंकि टिश्यूज बार बार डैमेज होते होते काफ़ी डैमेज हो चुके। जितनी बार कंधा खसकेगा उतनी बार वो टिश्यूज को एक्सटेंसिव डैमेज में परिवर्तन करेगा, उतना डैमेज अंदर बढ़ेगा। और अभी तक केवल जो सॉफ्ट टिश्यू में होने वाला डैमेज है वो, यदि ये कंधा अगर बार बार खसकता रहा, बार बार बिठाते रहे, तो इसमें हड्डी में भी एक डेंट पड़ जाएगा, हड्डी में भी गड्ढा हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हिल सेक्स लीजन कहते हैं। तो अब ड्यूअल प्रॉब्लम हो चुकी है, कंधा बार बार खसक रहा है, मीन्स आपके केवल सॉफ्ट टिश्यू में ही नहीं हड्डी में भी गड्ढा है। तो अब यहाँ पर यदि आप अपने शोल्डर सर्जन को दिखाएंगे तो वो एक सीटी स्कैन भी अनिवार्य रूप से कराएंगे एमआरआई के अलावा, जिसमें आपके टिश्यूज़ के अलावा हड्डी के बारे में भी, जो बोन लॉस है या बोन डिफेक्ट है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर भी वो आपकी दूरबीन से सर्जरी सजेस्ट करेंगे। मोस्टली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से काम हो जाएगा, की होल सर्जरी से ये पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे जितना डिले करेंगे, जो एक्सलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं वो हो सकता है उतने एक्सलेंट ना मिल पाए। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि मैसेज, जो इस पूरे वीडियो का बनाने का मैसेज ये है कि यदि एक बार से ज़्यादा आपका कंधा उतरा है तो आप पूरी तरह से सचेत हो जाएं। इसे तुरंत अपने आर्थ्रोस्कोपी सर्जन या स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट या जो शोल्डर एक्सपर्ट सर्जन है उन्हें आप तुरंत एक बार दिखा लें। थैंक यू।